गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, वो है पाइप एंड सिस्टम। तो हम लोग चलो इस पे डिस्कस करते हैं। और आज इसका पूरा का पूरा जो थियरी है वो तो एटलीस्ट कंप्लीट करेंगे। अगर क्वेश्चंस बच जाएंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है। सो मेरा चैनल है हिमांशु प्रसाद। ठीक है। और गूगल सर्च अगर करना है मेरे चैनल को तो आप ये कर सकते हो, सिंपल हिमांशु प्रसाद 1729। ठीक। जब आप चैनल ओपन करोगे मेरा तो इस तरह का आइकन दिखेगा। एंड दिस इज माय सम लिटिल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आईटी धनबाद टाटा पावर 3 टाइम्स बीट किया, 23 में 144 रैंक लेकर आया। HPCL उसका एग्जाम इंटरव्यू दे चुका हूँ, उसमें क्रैक भी कर चुका हूँ। फिलहाल भी पावर ग्रिड में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब भी हम पाइप और सिस्टम को देखते हैं तो सबसे पहला समझना ये होगा कि पाइप क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। तो देखो, ये जो नल है ना, ये नल यहाँ से आया और इसका पानी इधर गिर रहा है, इधर से आया इधर गिरा, तो इसको ही हम लोग पाइप बोलते हैं। दिस इज मतलब ओवरऑल ये जो सिस्टम है वो पाइप है। ठीक है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे तो आपको अगर फील नहीं रहेगा कि पाइप क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, तो क्वेश्चन बना नहीं पाओगे आप, मज़ा नहीं आएगा यार। तो ये जो है पाइप इसको बोलते हैं। और ये कौन सा पाइप है? इनलेट पाइप, जिसको हम इनपुट पाइप बोलते हैं। ठीक है। इनलेट पाइप मतलब यहाँ से पानी आ रहा है, अब यहाँ से पानी निकल रहा है, तो ये भी पाइप है, बट इसको आउटलेट पाइप बोलेंगे। ठीक है। दिस इज आउटलेट पाइप एंड दिस इज ऑल्सो आउटलेट पाइप। और ये जो है ये टैंक बोलते हैं इसको। तो सिस्टम का मतलब होता है टैंक। देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा भी है, सिस्टम मतलब टैंक, और पाइप मतलब नल। आप बोल सकते हो कुछ हद तक। ठीक है। चलो आगे देखते। देखो क्या होता है, पाइप और सिस्टम जो है ना, टाइम एंड वर्क की तरह ही होता है दोस्त। टाइम एंड वर्क का हम प्रॉब्लम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप चेक कीजिए। लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट जो टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट पाइप एंड सिस्टम का भी है। अब क्या होता है, टाइम ऑफ फिलिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे एक टैंक है, इसको फिल करने का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड काम करने का समय। मतलब आपने जो काम किया उसमें कितना टाइम लिया, दैट इज सिमिलर टू टाइम टू डू ए वर्क। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। सिस्टम का जो वॉल्यूम है ये क्या होता है? मान लो इसमें कितना पानी आएगा इस सिस्टम में, तो कितना काम है, आई मीन वर्क के अमाउंट के बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि आपने अगर टाइम एंड वर्क कर लिया है तो टाइम और वर्क को कोरिलेट कर रहे हैं सिस्टम से। ठीक है। तो दो चीज़ बता चुके हैं कि टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ जो सिस्टम है दैट इज इक्वल्स टू टाइम टू डू ए वर्क। एक काम करने में जितना समय लगता है उतना ही सिस्टम को फिल करने में समय लगेगा, दैट इज इक्वल होता है एक दूसरे का। सिस्टम का जो वॉल्यूम है, ये देखो ये वाला पोर्सन, सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो काम के अमाउंट के बराबर होता है। और हम सिस्टम को कितना हाई स्पीड में फिल कर सकते हैं, मतलब कितना स्पीड में, मतलब 1 घंटे में कितना फिल करते हो, तो वो कहलाता है एफिशिएंसी ऑफ वर्क। ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ वर्क हम बताए थे कि 1 घंटा में जितना काम करता है दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ वर्क। सिमिलरली 1 घंटा में कितना पाइप कितना वॉल्यूम फिल कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ फिलिंग सिस्टम। तो यही सब 3 या 4 मतलब 4 पॉइंट है जो आपको समझ लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या रहता है, कुछ टाइप एक टाइप 1 होता है। ठीक है। तो कुछ टाइप्स होते हैं जो हम देख लेते हैं। पहला टाइप ये है कि मान लो कह रहा है कि इफ ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर्स। ठीक है। काम की तरह ये है, क्या बोलता है? अगर काम होता तो बोलता है कि ए कैन डू ए वर्क कंप्लीट ए वर्क इन एक्स आवर्स। सिमिलरली ऐसे ही बोला है, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर्स एंड अनदर पाइप कैन फिल इट इन वाई आवर्स। Then the fraction of tank filled, then fraction of tank filled by both pipes together in 1 hour equal to 1 by x, 1 by y equal to x plus y by x into y। तो दोस्तों इसको हम सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जितना टाइम में काम किया पहले उसको लिखो। तो पाइप 1 x आवर में भरा, पाइप 2 y आवर्स में भरा, इसको हमने लिख दिया टाइम। ठीक। उसके बाद हमने क्या बताया था कि टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, जो टाइम है ना उसका एलसीएम ले लो और वो हो जाएगा आपको टोटल वर्क। ठीक है।
तो पहले आपने टाइम लिख दिया, टाइम के बाद आपने टोटल वर्क निकाला कि हमारा जेड टोटल वर्क है। अभी एलसीएम नहीं यहाँ पे लिखना है हमेशा, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई जो होगा ना वही होगा टोटल वर्क। तो यहाँ पे हमने जेड मान लिया कि जेड है इसका एलसीएम, तो टोटल वर्क अपना जेड है। अब एफिशिएंसी कैसे निकालोगे भाई? एफिशिएंसी सिंपल है ना, यही बोलोगे ना कि कौन बंदा कितना देर में कितना काम किया। तो जैसे हम एक्स के बारे में बात करें तो एक्स जो है जेड टंकी को मतलब जेड वॉल्यूम को एक्स आवर्स में भरता है, तो 1 घंटे में इतना भरेगा ओवरऑल, यही होता है ना। इसका मतलब ये होता है कि वर्क पर आवर एफिशिएंसी ये होता है। तो अभी हमारा जेड टंकी फुल है, जेड काम है मतलब जेड टंकी है जिसमें जेड अमाउंट ऑफ पानी भरा हुआ है, तो जेड अमाउंट ऑफ पानी डिवाइडेड बाई एक्स आवर्स, यही हो जाएगा आपको एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर यूनिट टाइम में कितना वो काम कर रहा है। तो देख लो जेड वाई एक्स हो गया, इसका जेड वाई वाई एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में जेड वाई एक्स पानी भरेगा ए, और 1 घंटे में जेड वाई वाई पानी भरेगा वाई। सिमिलरली ऐसी है। मान लो अगर हम आपसे पूछे कि एफिशिएंसी ऑफ पाइप 1 और 2 बताओ, तो क्या बताओगे? 1 एंड 2। तो सिंपल दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, तो जेड वाई एक्स प्लस जेड वाई वाई। इसका मतलब ये है कि पाइप ए और बी दोनों मिलेगा ना, तो कितना टंकी भरेगा? 1 घंटे में पाइप ए और बी जेड वाई एक्स प्लस जेड वाई वाई टंकी भर देगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दोनों मिलकर कितना देर में भरेगा, तो भाई 1 घंटे में अगर इतना भरेगा, ठीक है, इतना अमाउंट भरेगा, तो जेड अमाउंट को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो तुम ऐसा बोल सकते हो ना कि इतना अमाउंट अगर 1 घंटा में भर सकता है, तो जेड अमाउंट कितना देर में भरेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 1 जेड वाई एक्स प्लस जेड वाई वाई और इंटू जेड, ठीक है। तो अगर मान लो उसको करो तो क्या आएगा बताओ? आपको नहीं लगता है कि ये आ जाएगा? जेड को आप नीचे में कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। देखो देखो भाई, सही बोला कि गलत बोला? तो ये जो टाइम लगा ये टोटल टाइम है जिसमें वो टंकी को भर देगा, ठीक है। बट दोनों का नेचर क्या है यहाँ पे? टैंक पाइप का वो टैंक को फिल कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, दोनों फिल कर रहा है। तो दोनों फिल कर रहा है इसीलिए उसका एफिशिएंसी हमें जुड़ गया है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या होता है कि अगर एक भर रहा है और खाली कर रहा है तो क्या होगा। अब ये जो दिया हुआ है ये एफिशिएंसी एक्चुअली दिया हुआ कि 1 घंटे में इतना भरेगा, ठीक है। तो 1 घंटे में इतना भरेगा, तो भाई सिंपल है। अभी यहाँ पे काम को जेड को 1 मान लिया है, ठीक। तो 1 घंटे में अगर इतना भरेगा तो एक काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा? इसका उल्टा लेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब है कि इफ ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर्स। देखो एक पाइप है जो फिल कर रहा है टैंक को एक्स आवर्स में। अनदर पाइप कैन एम्पटी इट इन वाई आवर्स, मतलब ये फिल कर रहा है, एक पाइप फिल कर रहा है, दूसरा पाइप एम्पटी कर रहा है। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि अगर ये सिस्टम है तो इट मीन्स वन इज फिलिंग एंड अदर इज एम्पटाइजिंग, ठीक है। सो फर्स्ट पाइप, लेट्स से आई एम सेइंग फर्स्ट पाइप इज फिलिंग एंड सेकेंड पाइप इज एम्पटाइजिंग। तो पहला पाइप फिल कर रहा है, दूसरा पाइप क्या होगा? निकाल रहा है। तो एक बात बताइए, पाइप ये जो टंकी है कब फिल होगा? भाई टंकी तभी फिल होगा ना जब पाइप 1 का स्पीड पाइप 2 के स्पीड से ज़्यादा हो, या फिर पाइप 1 की एफिशिएंसी पाइप 2 की एफिशिएंसी ज़्यादा हो, तभी जाकर के ये पाइप फिल हो पाएगा। ये पानी इस सिस्टम जो है, ये टंकी जो है फिल हो पाएगा। मान लो कि पाइप 2 की एफिशिएंसी या स्पीड 1 के स्पीड से ज़्यादा है, तो ये टंकी कभी फिल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टंकी को फिल होने के लिए ज़रूरी है कि x मान लो उसका स्पीड और इसका y है, तो x ग्रेटर देन y होना चाहिए। स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि अभी पाइप 1 जो है फिल कर रहा है टैंक को x आवर्स में, और पाइप 2 जो है एम्पटी कर रहा है y आवर्स में। देन द फ्रैक्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द पाइप्स टुगेदर इन 1 आवर्स क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 1/y, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। उसको देखते हैं हम सिंपल ऐसे ही रखेंगे भाई। देखो पाइप 1 x आवर्स में किया, पाइप 2 y आवर्स में किया, कोई दिक्कत नहीं। इसका सिंपल एलसीएम ले लो, हमने एलसीएम निकाला था x और y का, जे आया था, ठीक है।
अब देखो पाइप 1 की एफिशिएंसी Z/X होगा, ये आपको पता है। और पाइप एफिशिएंसी यहाँ का मतलब एफिशिएंसी ऑफ पाइप का मतलब हो गया स्पीड ऑफ पाइप, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी जिसे हमने आपको बताया था ना, इसमें देखो ना कि जो स्पीड ऑफ फिलिंग, फोर्थ नंबर में कि स्पीड ऑफ फिलिंग सिस्टर्न इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ वर्क। तो यहाँ पे अब सिस्टर्न है तो स्पीड ही बोलो इसको, ठीक है। अभी बताओ स्पीड ऑफ पाइप क्या होगा, Z/X का, और स्पीड ऑफ पाइप 2 क्या होगा, -Z/Y, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये एम्पटी कर रहा है इसलिए इसका माइनस होगा। तो अब बताओ अगर हम पाइप 1 और पाइप 2 की स्पीड की बात करें 1 + 2, पहले हम एफिशिएंसी बोल रहे हैं, अब स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना भाई, दोनों सेम ही है, बट इस चैप्टर में पाइप एंड सिस्टम में आपको स्पीड ही बोलना है। तो क्या हो जाएगा Z/X - Z/Y, तो क्या हो जाएगा Z × X - Y डिवाइडेड Y - X, सॉरी Y - X डिवाइडेड बाई X × Y, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया 1 घंटे में इतना ये टैंक भर देगा। मान लो अगर हम Z का वैल्यू टोटल काम 1 मान लेते तो नहीं आ जाता जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये तुम्हारा Y - X डिवाइडेड बाई X × Y जो है वही आ जाता ना, ठीक है। अब स्पीड तो निकल गया। अब हमसे पूछे कोई कि बताओ भाई टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने में, तो सिंपल है, टोटल काम में 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं, Z × Y - X डिवाइडेड बाई YX, तो ये सिंपल आ जाएगा YX डिवाइडेड बाई Y - X, ठीक है। तो ये आपको इतना टाइम लगेगा फिल करने में। आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम है। चलो अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आपको रिपीटेशन करना है सिंपल तो आप मेरे को मेल करो, अगर गाइडेंस चाहिए सिर्फ तो कॉल करो, और मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन करो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है टेक्निकल एग्जाम प्रिपरेशन। अब वो लर्निंग देखते हैं, क्वेश्चन से अब सीखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे और वहाँ से कैसे सीखेंगे। तो भाई जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखो, कह रहा है कि 2 पाइप्स P and Q when opened alone can fill the tank in 20 and 30 hours, ठीक। ये आई थिंक समझ में आएगा कि मतलब पाइप P और Q जो है उसको खोलते हैं तो वो जो है फिल करता है एक टैंक को 20 और 30 घंटे में अकेले, बट हाँ। अब कहता है बोथ द पाइप्स ओपन टुगेदर, एक साथ खोला जाता है, देन इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड, ठीक है। देखो भाई इसका सोल्यूशन देखते हैं, एकदम सिंपल है। जैसे मैंने बताया आपको कि पहले P पाइप लिखो और Q पाइप लिखो, दोनों का टाइमिंग लिखो, टाइम कितना है फिल करने का, तो इसका टाइम है 20, इसका टाइम है 30। फिर मैंने आपको बताया था इसका क्या लिखो, टोटल वर्क लिखो, टोटल वर्क, या फिर टोटल वॉल्यूम बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि टैंक सिस्टर्न है, टैंक है तो वॉल्यूम बताना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ टाइम, जो टाइम दिया हुआ इसका एलसीएम, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 60 हो जाएगा। तो आपको 60 यूनिट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है स्पीड ऑफ पाइप, जिसको आप एफिशिएंसी बोलते हो। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 60 यूनिट को कितना देर में बढ़ेगा, अगर ये 20 घंटे में भरता है पूरा पाइप, मतलब पूरा पाइप को, तो 60 यूनिट को भरने में इसको 3 आवर्स लगेंगे। 3 आवर्स नहीं, 3 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा, और ये 2 यूनिट पर आवर। ये क्या करोगे आप, सिंपल टोटल वॉल्यूम में डिवाइड करोगे 30 से, टोटल टाइम, इसमें भी 60 डिवाइडेड बाई 20 करोगे, ठीक है। तो बताओ अगर दोनों का स्पीड हम देखें P और Q का, तो कितना हो जाएगा, 3 + 2, ये जुड़ क्यों गया, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है, यूनिट पर आवर, तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट पर आवर। इसका मतलब दोनों जब मिलेगा ना तो 1 घंटे में भैया 5 यूनिट भर देगा, ये 1 घंटे में 5 यूनिट भर देगा। तो अभी बताओ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 आवर में, मतलब ऐसा ऐसे सोचो, 5 यूनिट अगर 1 आवर में भरता है तो हमारा टोटल यूनिट कितना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट कितना में भरेगा, 1/5 × 60, कितना आवर हो गया, 12 आवर। तो 12 आवर में पूरा भर देगा। या फिर और
देखो जब भी हमको निकालना होता है टोटल टाइम तो हम आपको बताएं ना, टोटल वॉल्यूम यानी टोटल वर्क डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ फिलिंग टाइम। बताओ भाई, तो टोटल वॉल्यूम कितना है 60, स्पीड ऑफ फिलिंग टैंक दोनों का कितना है 5 है, डिवाइड कर दिया कितना आ जाएगा 12। अब टोटल वॉल्यूम 60 क्या है, यूनिट है, यूनिट भी लिखोगे ना, देखो आपका यूनिट ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो 12 आवर, देखो 12 आ रहा है कि नहीं, दैट इज योर आंसर। दोस्तों और भी हम क्वेश्चंस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।